हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लासेस। गाइज, मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 के आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले सिलेबस को डिटेल में स्टडी करेंगे। गाइज, मेरे लेक्चर से सीखने के लिए एक जरूरी काम है जो आपको करना ही है। मेरे लेक्चर के इस नोट को, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके, जो कि डिस्क्रिप्शन के लिंक में मेंशन है, आप उसको अपने टेबल पे सामने रखें, क्योंकि इस वाले पार्ट में, आईसीटी के इस वाले टॉपिक में, मैंने ज्यादातर डेफिनेशंस नहीं लिखी हैं। मैंने आप लोगों को आसानी से समझाने के लिए फोटोज का इस्तेमाल, फोटोज का यूज मैंने ज्यादा किया है, ताकि आप लोगों देख के समझ जाए कि कंप्यूटर के किस ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं या फिर किस डिवाइस के बारे में हम बात कर रहे हैं। और डेफिनेशन आप खुद अपने सब्जेक्ट, अपने लैंग्वेज के हिसाब से, आप इस सब्जेक्ट के हिसाब से आप डेफिनेशन आप खुद अपने शब्दों में, आइदर इंग्लिश और हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में आप खुद लिखें। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे एक इमेज पुट की है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखो, आईसीटी के इस टॉपिक में, पेरिफेरल डिवाइस में, हम लोग आज डिटेल में इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। देखो, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कि कंप्यूटर में बाहर से लगते हैं। या तो ये तार से कनेक्ट होके कंप्यूटर में लगेंगे, राइट, किसी वायर से कनेक्ट होके कंप्यूटर में लगेंगे, या फिर ये किसी ब्लूटूथ से कनेक्ट होके कंप्यूटर में लगेंगे। ये कंप्यूटर का मेन हिस्सा या कंप्यूटर के अंदर का इनबिल्ट, मैन्युफैक्चर से जो बन के आता है, इनबिल्ट वाला पार्ट नहीं है। ये कंप्यूटर में बाहर से लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि ये पेन टैब, इस पेन टैब पे मैं कुछ भी लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, ये कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है। तो ये क्या है? ये एक पेरिफेरल डिवाइस है। ये कंप्यूटर में बाहर से लगा है और ये इस वायर के थ्रू लगा है कंप्यूटर में बाहर से। इसकी डेफिनेशन है एनी डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू द कंप्यूटर बट नॉट अ पार्ट ऑफ अ कोर आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। सो आई होप आप लोग इसकी डेफिनेशन को समझ गए हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस के दो मेन पार्ट है, एक है इनपुट डिवाइस और एक है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगेन ये पेन टैब, मैं इसके अंदर कुछ भी लिख रही हूँ, ये कंप्यूटर के अंदर, मेरे लैपटॉप के अंदर कर्सर को दिखा रहा है, मेरे लैपटॉप के अंदर राइट कर रहा है। तो ये कंप्यूटर के अंदर क्या जा रहा है? ये एक इंफॉर्मेशन जा रही है। तो फिर ये क्या हुआ? ये एक इनपुट डिवाइस हुआ। इनपुट डिवाइसेस और भी हैं, जैसे कि कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के बारे में समझाने का तो कोई फायदा है नहीं, आप लोग सब जानते हैं। सेकंड में है माउस, थर्ड में है माइक्रोफोन, फोर्थ में है लाइट पेन। अब लाइट पेन से तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेशन और एक पिक्चर यहाँ पे पुट की है। सबसे पहले तो आप पिक्चर देखें। ये जो पेन है ना, इसी पेन को क्या कहा गया है? लाइट पेन। और ये स्क्रीन में, कंप्यूटर की स्क्रीन में क्या कर रहा है? ये उसको, लाइट को डिटेक्ट कर पा रहा है और ये उसको रीड कर पा रहा है। तो यही क्या है? लाइट पेन। अ टाइप ऑफ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस दैट डिटेक्ट लाइट एंड इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू सिलेक्ट और ऑल्टर टेक्स्ट और डाटा ऑन द स्क्रीन। आई होप आप लोगों को लाइट पेन के बारे में आप समझ आया हो। लाइट पेन के बाद जो इनपुट डिवाइस थी वो थी वेबकैम। कंप्यूटर का या लैपटॉप का जो छोटा सा कैमरा लगा होता है ना, इनबिल्ट, राइट, उसको कहते हैं वेबकैम। और डिजिटल कैमरा वो कैमरा होते हैं जो अलग से, फॉर एग्जांपल डीएसएलआर एक कैमरा है, मैं उसको तार के थ्रू कंप्यूटर में कनेक्ट कर दूं तो वो क्या हो गया? डिजिटल कैमरा। अब आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के बाद है ऑप्टिकल पेन। ऑप्टिकल पेन के बाद है स्कैनर। इसके बाद है बारकोड रीडर या फिर बारकोड स्कैनर। इसके बाद है ट्रैक बॉल्स, फिर है गेम पैड्स, फिर है ग्राफिक टैबलेट्स या फिर डिजिटाइजर्स, फिर है पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। सेकेंड लास्ट है MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। यहाँ बहुत जगह डेफिनेशन होती है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रिकॉग्निशन। लास्ट में है OCR। इसकी फुल फॉर्म पूछी भी गई है मल्टीपल टाइम, आप इसकी फुल फॉर्म ही देख ले, कभी कभार वो भी सफिशिएंट होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस। अब ये जितने भी मैंने येलो में हाईलाइट किए हुए हैं, इनके बारे में मैंने नीचे पीडीएफ के नीचे में फोटोज को दिखाकर समझाने की कोशिश की है। देखो, मैंने ना बहुत
सारे इन टॉपिक्स के जो मैंने इनपुट डिवाइसेस के नाम यहाँ मेंशन किए हैं, अभी जो पढ़ाए मैंने, इनके ना डेफिनेशंस बहुत सारी मेंशन नहीं की है, मैंने सिर्फ फोटोज दिखा के समझाने की कोशिश की है। अब ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर मैंने सभी के डेफिनेशंस लिखने लगी तो आप लोग एक पढ़ाकू की तरह, राइट, समझने की जगह उस डेफिनेशन को रटने में लग जाओगे, जो कि पढ़ाई के लिए बहुत ही हानिकारक होता है रटना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैंने इसलिए इमेज दिखा के समझाने की कोशिश की है कि आप बस इमेज देखो और अपने शब्दों में, आइदर हिंदी और इन इंग्लिश, किसी भी शब्दों में, किसी भी भाषा में आप खुद अपनी एक डेफिनेशन बनाओ और सामने लिख दो। वैसे तो जो इमेजेस मैंने चूज की हैं उससे आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इजीली ही समझ आ जाएगा। सेकंड में है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक क्या होती है? देखो, ये गेम्स के लिए यूज की जाती है, ठीक, ज्यादातर। जैसे कि ये जो स्टिक देख रहे हो, ये क्या है? जॉयस्टिक। अब इसको क्या है, गेम खेलते समय इस तरह से पकड़ा जाता था और इसके अंदर एक ऊपर ऊपर के साइड एक बटन होता था। वो बच्चे जब कार को आगे चलाना होता था ऐसे करते थे, बैक साइड करना होता तो ऐसे करते थे, फिर लेफ्ट या राइट करना होता तो ऐसे इसको राउंड राउंड घुमाते रहते थे। और जो कंप्यूटर की जो गेम्स थी वो वहां पे स्क्रीन पे फंक्शन करती थी। तो ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर में जो गेम है उसको क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक इनपुट डिवाइस। इसकी डेफिनेशन है, अ जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द ऑब्जेक्टिव ऑन द स्क्रीन एंड इज वाइजली यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिवाइस वीडियो गेम्स। ज्यादातर किस लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है वीडियो गेम्स के लिए। थर्ड है ऑप्टिकल पेन। देखो, ये ऑप्टिकल पेन जो है ये क्या होता है, ये माउस की जगह यूज किए जाते हैं। जैसे हमारे लैपटॉप में जो एक छोटा सा तीर बना होता है ना मॉनिटर स्क्रीन पे, कर्सर जिसे कहते हैं, ये कर्सर को यहाँ, ये जो पेन है ये ऑप्टिकल पेन है, ये कर्सर को यहाँ, ये जब इसको ड्रैग करती थी ना पेन को, ये कर्सर को मॉनिटर स्क्रीन में फंक्शन करता था, मॉनिटर स्क्रीन में चलाता था। इसको पेन को यहाँ ड्रैग करो तो कर्सर आगे पीछे यूज होता था या आगे पीछे चलता था। सो यही क्या है, ऑप्टिकल पेन। ये है स्कैनर। अब इसके बारे में क्या ही डेफिनेशन लिखती, बताओ। कोविड का जब एक टाइम आया था, पैंडेमिक का जब एक टाइम आया था, ये सबसे ज्यादा स्कैनर किसी भी ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर को काउंट करने के लिए सबसे ज्यादा देश के ज्यादातर हर कोने में ये यूज हुआ था स्कैनर। इसको ऐसे फोरहेड की तरफ रखते थे और वहां से ये स्कैन कर लेता था कि सामने वाले ह्यूमन का, सामने वाले पर्सन का बॉडी टेम्परेचर कितना है। उसे डिटेक्ट करके ये बताता था कि सामने वाले को फीवर है, कोविड है भी या नहीं। सो ये वही स्कैनर है। ये इन्फो ये ऐसे सामने की तरफ गन की तरफ रखता था, गन की तरह सामने अपने फोरहेड की तरफ रखता था और कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन दिखाता था। या फिर ये अगर बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का जिसके पास होता था, ये अपने इसी स्कैनर में ही डिग्रीज में बॉडी फीवर के बारे में बता देता था। तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर या बार कोड स्कैनर। देखो, ये स्कैनर की तरह ही है। अभी जो हमने फोर्थ पॉइंट देखा ना स्कैनर, वो ही है, लेकिन वो किसके लिए है, वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को काउंट करने के लिए। और लेकिन ये वाला किसके लिए यूज होता है, ये वाला यूज होता है बार कोड्स के लिए। देखो, ये बार कोड है ना, जब हम किसी भी शॉपिंग मॉल में अपने लिए कुछ भी खरीदने जाते हैं, हाँ, तो वहां पे प्रोडक्ट को ये स्कैन करता था और स्कैन से कंप्यूटर के डिवाइस में, कंप्यूटर के मॉनिटर में वहां पे प्रोडक्ट का प्राइस लिखा आ जाता था। तो ये वही है बारकोड रीडर या बारकोड स्कैनर। ये भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब आता है ट्रैक बॉल। देखो, पहले के टाइम में जो माउस होते थे, माउस के लेफ्ट साइड में एक बटन होता था क्लिक करने के लिए, राइट साइड में एक बटन होता था, लेकिन बीच में एक गोल सा, राउंड सा, पहिए जैसा घूमने वाला एक छोटा सा, हिंदी में कहे तो उसको एक बॉल होता था, एक पहिया सा होता था जो घूमता था, जो कि हमारे मॉनिटर की स्क्रीन को ऊपर या नीचे ऐसे स्क्रॉल करता था। सो यहाँ पे भी इन्होंने यहाँ पे ये बॉल लगाया हुआ है। मुझे फोटो अच्छी लगी तो मैंने ये वाली फोटो यहाँ पे लगाती थी। हालांकि बहुत सारे माउस में ऐसे जो माउस होता था ना, ये बीच में ऐसे करके एक पहिया सा होता था, ये ऐसे, और ये फिर राइट क्लिक के लिए होता था, राइट क्लिक यहाँ होती थी, फिर लेफ्ट क्लिक ऐसे करके। तो ये बीच में होता था जिससे ऐसे करके घुमाते थे और हमारी जो मॉनिटर की स्क्रीन थी वो अप या डाउन होती थी। तो इसी को कहते हैं ट्रैक बॉल।
देखो मैं आप लोगों को सिर्फ समझा सकती हूँ, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। अब इसकी डेफिनेशन में क्या ही लिखती, मुझे लगा इमेज से समझाना ज्यादा बेटर है, इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज डाल दी। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करो और अपने मन से जो भी इसके ऊपर लिखना है आप लोग लिखें, अपने तरीके से, अपने शब्दों में, आसान शब्दों में लिखें, ताकि आप लोगों को याद रहे। हालांकि इमेजेस ही मैंने ऐसे कलरफुल चूज की हैं आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि ताकि आप लोगों को डेफिनेशन लिखने की जरूरत ना पड़े। 7th पॉइंट है गेम पैड। अब बताओ मैं इसकी डेफिनेशन क्या ही लिखती। A device which is used for a game or connect with a computer while playing a game। अब मैं ऐसे करके डेफिनेशन लिखती, या फिर ये दिखाना ही आसान है। अब इसके बारे में तो आप लोग सब जानते हैं, वीडियो गेम खेलते थे ना बच्चे पहले के टाइम में। मेरा भाई भी जो था, ये तो हर ही घर में होता था, मेरा भाई तो बहुत ही यूज करता था इससे। एक ड्रैगन बॉल जी करके गेम आता था लैप कंप्यूटर में या टीवी से कनेक्ट हो जाता था, उसके लिए ये इसको गेम में ऐसे क्या बताऊं, कार को आगे चलाने के लिए, पीछे चलाने के लिए ये यूज किया जाता था, या और भी बहुत सारे गेम्स के लिए इसको यूज किया जाता था। तो इसको क्या कहते हैं, गेम पैड। ये भी हमारे मॉनिटर की स्क्रीन में, गेम्स में ही सही, लेकिन ये क्या करता है, कमांड देता है। अब आप लोग भी मुझे बताएं ये किस किस गेम्स के लिए यूज होता था। मुझे तो भाई इतना आइडिया नहीं है, मुझे गैजेट्स की इंफॉर्मेशन तो कम ही पसंद है। अब है ग्राफिक टैबलेट या फिर डिजिटाइजर। जो हमारे पास टैबलेट होता है ना, जैसे कंप्यूटर में बस आप कीबोर्ड हटा दो, जो एक टैबलेट की तरह होता है ना, राइट, तो उसी को क्या कहते हैं, ग्राफिक टैबलेट या डिजिटाइजर। इसके अंदर यहाँ फिर हम पेन से या तो ड्राइंग कर सकते हैं या फिर इसमें राइट कर सकते हैं। ये बस, इसमें बस कीपैड नहीं होते, बाकी ये सब कंप्यूटर का काम ही करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो जस्ट अ सेकेंड, मेरे पास है यहाँ पे, ये रहा ग्राफिक टैबलेट। ये कुछ ऐसे ही होते हैं और इसका एक पेन भी है, लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पेन टैप का पेन है, लेकिन इसका भी एक पेन है, अभी मेरे पास है नहीं, मैंने कहाँ रखा है, मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी इसको आप ऐसे ही देखिए, ऐसे ही समझे। इसमें सिर्फ क्या है, कीबोर्ड नहीं है, कीबोर्ड इसी के स्क्रीन पे आ जाती है, एक एरो पे क्लिक करके स्क्रीन पे आ जाती है, बाकी सारा काम इसका कंप्यूटर के जैसा ही है। सो आई होप दिखा के, लाइव एग्जांपल में दिखा के आप लोगों को समझ आ गए। इसके बाद है 9th में जो हमारे इनपुट डिवाइस है वो है पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, पीएमपी या फिर डिजिटल ऑडियो प्लेयर, डीएपी। आप लोगों ने आईपॉड का नाम सुना है? आईपॉड बहुत पहले यूज होता था, मैं तो कुछ ज्यादा ही यूज करती थी, मेरे पास तो बहुत सारे आईपॉड्स होते थे। मुझे इतना शौक था गाने सुनने का या फिर कैमरास का, या फिर ये कह लो घर वालों ने मुझे फोन ही नहीं दिया तो मेरे पास वही एक लास्ट ऑप्शन था, तो मैं उसी को अपने पास रखती थी। सो ये क्या है, ये है पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। इसमें कॉलिंग नहीं हो सकती और इंटरनेट यूज नहीं हो सकता, बाकी सारा काम ये फोन की तरह ही करता है। अब जब इंटरनेट ही नहीं है, ना कॉलिंग कर सकते हैं, तो फिर इसका क्या काम होगा। अब इसमें आप गाने सुन सकते हैं, आप बच्चों को दे सकते हैं कि भाई आप फोटोज क्लिक कर लो या वीडियो बना लो या गाने सुन लो, भाई इसके ज्यादा आप लोगों को अलाउड नहीं है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की डिमांड होती है ना, वो बोलते हैं ना मुझे भी फोन ला के दो, तो उनको आप ये पकड़ा दो कि जाओ आप लोग गाने सुनो, वीडियो बनाओ, फोटो देखो, बस यही काम है इसका करने का। तो यही है क्या, पोर्टेबल डिवाइस। इट इज अ पोर्टेबल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग, स्टोर कर सकता है, इसमें उतनी मेमोरी है। प्ले डिजिटल मीडिया, ये वीडियोस दिखा सकता है, मीडियाज को प्ले कर सकता है, ये ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है, इमेज क्लिक, फोटोज क्लिक कर सकता है, या वीडियोस फाइल को भी सेव कर सकता है, या वीडियो को शूट भी कर सकता है। 10th है MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर या फिर मैग्नेटिक इंक कार्ड रिकॉग्निशन। ये जो लेफ्ट वाला आप लोग देख रहे हैं ना, ठीक, ये क्या है, ये बैंकिंग में बहुत पहले यूज होता था। इसमें चेक, जो चेक होता है, बैंक का जो चेक होता है, इसके अंदर चेक डालते थे और ये उसकी डिटेल्स को बाहर एक पेपर में बता देता था कि हाँ ये चेक फलाने ठिकाना व्यक्ति को चला गया है या फिर ये चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया है, ऐसे करके होता था। बाद में इसका जो एक और चीज इन्होंने लॉन्च की वो थी मैग्नेटिक इंक कार्ड रिकॉग्निशन, कार्ड रीडर, कार्ड रिकॉग्निशन। ओके, ये जो फर्स्ट वाला है ये है कार्ड रीड। ये डेफिनेशन देखो, ये वाली जो डेफिनेशन है ना मैग्नेटिक इंक कार्ड रिकॉग्निशन, ये वाली है
इसकी, और ये जो कार्ड रीडर है ये वाली है इसकी। ये पीडीएफ में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, आप लोग एरोज बना लीजिए। मैं फिर से बताती हूँ, ये जो मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर है ये वाला है। कार्ड से आप समझ जाओ, कार्ड रीडर, ये कार्ड को ऐसे स्वाइप करते हैं, राइट, और कार्ड से इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती है एक पेपर के थ्रू कि हमने कितने अमाउंट पर्टिकुलर शॉपिंग के लिए या पर्टिकुलर बुक्स के लिए या स्टडीज के लिए हमने वो कार्ड से कितने पैसे यूज किए हैं, तो वो होता है कार्ड रीडर। और कार्ड रिकॉग्निशन ये है ये वाला, ये बैंक के चेक्स के लिए, ज्यादातर बैंकिंग के लिए ही ये यूज होता था। हालांकि ये दोनों काइंड ऑफ सेम ही हैं, पर क्योंकि इनकी डेफिनेशन, ये इमेज मुझे अलग अलग मिली, इनके फुल फॉर्म्स मुझे अलग अलग मिले, इसलिए मैंने अलग अलग इमेज भी डाल ही दी ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि कुछ जगह डेफिनेशन ये है, कार्ड रीडर लिखी होती है, कुछ जगह लिखी होती है कार्ड रिकॉग्निशन। अगर आप विकिपीडिया या गूगल में देखेंगे तो वहां इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कार्ड रिकॉग्निशन, लेकिन बहुत सारी बुक्स में, ये जो यूजीसी नेट की जो पेपर 1 की किताब आती है वहां लिखी होती है कार्ड रीडर। तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये दोनों ही इमेज को यहाँ पे डाल दिया। हाँ, 11th जो पॉइंट है वो है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब आप इस पेन से ही समझ गए होंगे कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का मतलब क्या है। ये एक पेन है और इसे किताब में अगर ऐसे करके डालो, ऐसे करके इमेज, ये जो वर्ड्स लिखे हैं, ये जो शब्द वहां लिखे हैं उसके ऊपर ऐसे स्कैन की तरह करो तो उसे कन्वर्ट करता है टेक्स्ट के फॉर्म में, या फिर उसको कन्वर्ट करता है एक सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सो इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट एज इमेज ऑफ द टेक्स्ट इनटू मशीन रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट। सो ये जो पेन है, इस पेन का नाम क्या है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जो यहाँ कैरेक्टर्स है ये इसको क्या कर रहा है? ये इसको रीड कर पा रहा है, ये इसको समझा पा रहा है, या फिर कुछ जो टफ वर्ड्स हैं उनका मीनिंग भी ये क्या करता है? बता देता है, राइट। सो ये क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो इसके बाद तो आई होप और कुछ है नहीं। सो ये सारे जो 11 पॉइंट्स हैं ये क्या है? 11 पॉइंट्स तो नहीं है, उससे ज्यादा ही है। ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस। मैंने पहले भी बताया, अभी भी दोबारा बताती हूँ लास्ट, कि मैंने डेफिनेशन बहुत चीजों की नहीं लिखी है क्योंकि इमेज दिखा के ही मैं समझाना चाहती थी ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। डेफिनेशन आप लोग खुद लिखें सिर्फ इस टॉपिक का। आईसीटी के बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको ना मैं दिखा के ही समझा पाऊंगी। उसको मैं डेफिनेशन, एक अंग्रेजी की कोई डेफिनेशन लिख के मेंशन करके आप लोगों को समझाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ शब्द इसके ऐसे ऐसे हैं जो कि समझाना सिर्फ वर्ड्स में इम्पॉसिबल टाइप लगता है मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी इमेज का यूज किया है। आज के इस वीडियो में हम पेरिफेरल डिवाइस के इनपुट की ही बात करेंगे, राइट। सिर्फ इनपुट की ही बात करेंगे। हम आउटपुट डिवाइसेस की बात इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिटेल में विद इमेज के साथ हम स्टडी करेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया हो। मेरे दूसरे लेक्चर को देखने के लिए, मेरे कमिंग लेक्चर और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।